ओम शांति। 19 जुलाई 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो वर्थ नॉट अ पेनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी जानते नहीं है। दुनिया में पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। कच्चा बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं ये कितने वर्ष तक चल सकता है। और मनुष्यों को यह ही नहीं पता कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को ही आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे, अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था? जिनको पूजते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते। भक्ति करते करते सब पैसे खल्लास कर देते हैं। यह बातें भी कोई विरला ही समझेंगे। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना ही नहीं है, यह तो खल्लास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने ही नहीं है। विनाश होगा तो सब खल्लास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मलकियत है, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहां तो अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है ही नहीं, यह तो सब खल्लास हो जाना है। मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं, हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार ही नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर।
वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं। गंदगी की कोई बात ही नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ले में। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान उवाच है, तुम इस एक जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, वो भी 21 जन्मों के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? वरदान, हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही है। कहा जाता है करन करावन हार, तो करन हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।